हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे मन्ना केमिस्ट्री पे। आज मैथ्स का ही सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि हम लोग पिछले कुछ वीडियोस में लेक्चर्स में कर किया हुआ था हम लोगों ने इंटीग्रेशन, उसी के पार्ट्स को हम थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ टाइप्स के इंटीग्रेशंस को आज देखते हैं, फिर आगे जो जहां तक किया था उससे आगे वाले सेगमेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो जैसा कि हम जो स्टार्ट किया हुआ था हम लोगों ने, वो इनडेफिनिट इंट्रीगेशंस कर रहे थे। तो उसी इनडेफिनिट इंट्रीगेशंस के कुछ टाइप हैं स्पेसिफिक, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है। तो जैसे कि एक फॉर्म ये है कि ए एक्स प्लस बी रेज टू दी पावर एन पी एक्स डी एक्स और पी एक्स अपॉन दिस वन। तो अगर इस फॉर्म में अगर दिया हुआ इंट्रीगल, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सिंपल सा बात है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहला चीज कि पुट पुट जो भी इसके पावर में दिया हो, मतलब ए एक्स प्लस बी के ब्रैकेट में जो भी दिया हुआ हो, उसको हम लोग पुट कर लेंगे टी से। तो जैसे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू टी पुट करेंगे, देन उसके बाद नाउ नाउ डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा? डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा, है ना। तो ये उसके बाद हम डी टी इज इक्वल्स टू ए डी एक्स, डी टी इज इक्वल्स टू ए डी एक्स करेंगे। और फर्दर जब हम इसमें पुट करेंगे, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करके फिर फॉर्म को अल्टर करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल को अभी हम लोग चेक करते हैं कि कैसे किया जाए। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो आइए, ये हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस टू डी एक्स लिखा मैंने। तो ये इस फॉर्म के कंपेटेबल है, जैसा कि मैंने देखा था। तो हम लोग क्या करेंगे? पुट पुट एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू टी पुट कर लेंगे। तो डी टी बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? डी एक्स प्लस टू बाई डी टी होगा, बाई डी एक्स होगा। तो ये हो जाएगा वन। तो डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो गया? डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स हो गया, है ना। डी टी अगर डी एक्स के बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो इक्वेशन बनेगा, अब यहां पर मैं एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स स्क्वायर का मतलब हम ऐसा भी लिख सकते थे कि एक्स इज इक्वल्स टू टी माइनस टू। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी माइनस टू का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया टी माइनस टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट टी, एंड दिस इज dx एंड dx इज एग्जैक्टली इक्वल टू dt। तो क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर प्लस फोर माइनस टू टी डिवाइडेड बाई टी का पावर वन बाई टू dt होगा, है ना। अब इसको हम खोलेंगे तो क्या होगा? मतलब सेपरेट कर देंगे सो दैट कि हम लोग इजीली इंटीग्रेट करें। तो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी रेज टू दी पावर हाफ डी टी प्लस फोर अगर बाहर आ गया तो ये डी टी है। तो डी टी बाई टी का पावर हाफ, यहाँ पे टू बाहर आ जाएगा और डी टी बाई टी हो जाएगा। फिर हम फर्दर आंसर लिख देंगे। फर्दर अगर आंसर लिखेंगे तो क्या आएगा कि आंसर आएगा इसका कुछ ऐसा, ऊपर हम लिख रहे हैं। तो ये हो गया टी का पावर टू माइनस हाफ डी टी प्लस फोर इंटू टी का पावर माइनस टू डी टी माइनस टू, ये तो लॉग हो जाएगा, सीधा सीधा लॉग लिख देते हैं। तो इसका वैल्यू हो गया लॉग टी हो जाएगा, है ना। और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो टी का पावर थ्री बाई टू। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इंटीग्रल। तो थ्री बाई टू है, तो टी का पावर थ्री बाई टू प्लस वन बाई थ्री बाई टू प्लस वन, और ये फोर टी का पावर माइनस हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस वन
-2 log t, ओके, और प्लस सम इंटीग्रल कांस्टेंट c विल बी द आंसर. सो हमारा जो आंसर होगा वो क्या आएगा, कुछ ऐसा आएगा. आंसर विल बी दिस इज योर आंसर. सो व्हाइल यू आर सिंप्लीफाइंग, जब आप सिंप्लीफाई कर रहे हो तो आंसर क्या होगा, फर्दर वी कैन राइट इट एज 2/5 t का पावर 5/2 प्लस 4 इंटू टी का पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ विल हम यहाँ पे 2 पुट कर रहे हैं, -2 log t प्लस सी. अब t के जगह पे जैसा मैंने माना हुआ था क्वेश्चन में, वो t के जगह मैंने माना हुआ था x प्लस 2. दैट्स वाई हम यहाँ पर फाइनली क्या पुट करेंगे, 2/5 x प्लस 2 रेज टू द पावर 5/2 प्लस 8 x प्लस 2 रेज टू द पावर हाफ -2 log x प्लस 2 प्लस सम इंटीग्रल कांस्टेंट c विल बी योर आंसर. आई थिंक यू गॉट इट. अब अगले क्वेश्चंस पे आते हैं. इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चंस और देखते हैं कि कैसे हो सकता है. जैसे कि सपोज मैंने किया x का पावर 5 बाई एक्स प्लस 1 dt कर दिया, है ना, dx हो गया ये, ठीक. तो बेसिकली वही फॉर्म है. यहाँ पर मैं इसका x प्लस 1 कहने का मतलब इसका पावर कितना है, 1 है. तो हम क्या करेंगे, पुट x प्लस 1 इज इक्वल्स टू t. दैट्स वाई dt बाई dx इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. तो dt इज इक्वल्स टू dx हो जाएगा, है ना. एंड साथ ही साथ ये भी होगा x इज इक्वल्स टू t माइनस 1. x इज इक्वल्स टू t माइनस 1 का मतलब हो गया कि x की वैल्यू t माइनस 1 हम पुट कर देते हैं का पावर 5 और ये वैल्यू t है. तो t इंटू अब dt इज इक्वल्स टू dx है, तो दिस इज dt, है ना. तो इसका जब वैल्यूज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, dt x प्लस एक्स माइनस 1 का पावर 5 बाई t इंटू dt. अब इसका कैसे करेंगे हम लोग, x का पावर 5 को खोलना पड़ेगा. ये खोलने का क्या तरीका है, बाइनोमियल. तो बाइनोमियल का जो थ्योरम था उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे था. x प्लस थ्योरम था x प्लस ए रेज टू द पावर n अगर होता था तो हम इसको लिखते थे nc0 x रेज टू द पावर n और a रेज टू द पावर 0 nc 1 x n माइनस 1 और a का पावर यहाँ 0 था, यहाँ 1 प्लस n माइनस 2 x का पावर n माइनस 2 और a का पावर 2. इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते n c n आ गया और a का पावर n आ गया, x का पावर 0 आ गया. यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जब स्टार्ट करोगे तो पहला वाला टर्म्स n रखना है और a वाला जो टर्म है वो 0 रखोगे. फिर हम नीचे से जैसे जैसे एक बढ़ाते जाएंगे, इसका 1 घटेगा और इसका 1 बढ़ते जाएगा. इसका जो 1 है वो डिक्रीज किया, इंक्रीज किया, इसका 1 डिक्रीज किया और टोटल सम ऑफ द पावर जो nc1 के बाद है वो 1 होना चाहिए, n होना चाहिए. तो क्योंकि ये देखो n है, n प्लस 0 n माइनस 1 प्लस 1. तो ये एक तरह से काइंड ऑफ ट्रिक है जो कि हम मेमोराइज करने के वक्त में या फिर प्रैक्टिस करने के वक्त में इसको कंसीडर करें तो इजीली हम इसको रिटेन कर सकते हैं लंबे टाइम तक. दैट्स वाई ये हो गया. तो अब यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या था कि ये था आपका हाँ, इसमें एक चीज और कर सकते हैं हम कि इसका जो एक फॉर्म होता है वो 1 प्लस एक्स का पावर n, इसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म है. एन सी आर का जो फॉर्मूला है इसको मैंने थोड़ा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r और n माइनस आर होता है ना. तो इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए इसको थोड़ा और ईज कर दिया गया. एक इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, वो होता है x, वो होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस n इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब. इस तरह से बढ़ेगा ये, है ना. ठीक है, इसी तरह से ये आगे बढ़ेगा.
अब जो हमारे पास क्वेश्चन था, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, माइनस अगर हम कॉमन ले ले इससे, तो -1 1 माइनस टी का पावर 5 होल पावर हो गया इसका, और इसका पावर टी है, और ये हमारा डी टी है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1 का पावर 5 करेंगे तो माइनस हो गया, माइनस बाहर कर लो, ये 1 माइनस टी का पावर 5 डिवाइडेड बाई टी इंटू डी टी हो जाएगा। ओके, अब देखो टी का पावर 5 को हम बाइनोमियल से खोलेंगे तो क्या होगा, एक चीज ध्यान रखना कि वहां x के जगह पर क्या पुट कर देंगे, जैसे ये माइनस है, ये 1 प्लस माइनस टी का पावर 5 कर लेते हैं और t कर लेते हैं और dt कर लेते हैं, है ना। तो माइनस, अब इसको जब खोलेंगे तो x के जगह पे मतलब जो फॉर्मूला अभी हम डिस्कस किए थे 1 प्लस एक्स वाला, उसमें x के जगह -x अगर कर दे तो ये हमारा फॉर्म आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर में x प्लस टी होगा तो t के जगह -t कर देना है। तो वो ये क्या था, 1, पहला हम लिखेंगे 1 प्लस nx लिखा था, तो n के जगह पे 5 होगा और x के जगह -t हो जाएगा, प्लस अब उसके बाद लिखा था n इंटू n माइनस 1 इंटू माइनस टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, है ना, 2 लिख देंगे। उसके बाद अगला टर्म क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 माइनस 2 और 5 माइनस 3, और ये हो जाएगा माइनस टी का पावर 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 था, एक्चुअली दिस इज फैक्टोरियल 3, एंड नेक्स्ट टर्म इज 5 इंटू 5 माइनस 3 और एक मिनट, 5 माइनस 1, एक मिनट, 5 माइनस 1 था और 5 माइनस 2 था यहाँ पे, क्योंकि ये 1 था, अगला टर्म n माइनस 2 जो जुड़ जाता है, तो यहाँ पे 5 माइनस 1 और ये हो जाएगा 5 माइनस 2 और ये हो जाएगा 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4, एंड दिस इज क्या, t का पावर 4, और लास्ट वाला टर्म t5 होगा। कैसे होगा वो भी देख लो, जैसे वे 5 है और ये जैसे हम करेंगे 5 माइनस 1, उसके बाद 5 माइनस 2 और 5 माइनस 3 और 5 माइनस 4 करेंगे, अगर एक मिनट 5 माइनस 4 करेंगे और नीचे लिखेंगे फैक्टोरियल, यहाँ पे फैक्टोरियल 3 था एक्चुअली, दिस इज फैक्टोरियल 3, 3 के ये 2 3 4 होगा, नहीं नहीं 2 3 4 और यहाँ पे फैक्टोरियल 5 और टी का पावर 5 आ जाएगा, है ना। तो इस केस में क्या हो गया, इसको सॉल्व करके देख लो, अगर साइड से देखते हैं तो देखो 5 इंटू ये 4 आ गया, इंटू 2 आ गया, इंटू कितना आ गया, 2 आ गया, उसके बाद ये आ गया आपका 5, एक मिनट, 5 4 3, 3 आया, 2 आया एंड 1 आया, तो ये फैक्टोरियल 5 है ना, ये फैक्टोरियल 5 के बराबर है, कट गया तो t5 आ गया। तो बेसिकली लास्ट वाला टर्म जो है वो t5 आ गया, ये टोटल टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, और डिवाइडेड में क्या है, इसके डिवाइडेड में है आपका t है ना। तो अब हम देखो क्या हो सकता है, ये माइनस हो गया, ये 1 प्लस 1 माइनस 1 बाई टी को यहाँ रख लेते हैं, तो ये हो गया 1 माइनस 5 टी आ गया। सेकेंड टर्म क्या होगा, 5 ये हो जाएगा, देखो यहाँ से देखते हैं, तो 5 इंटू 4 हो गया बाई 2 हो गया, तो कट के कितना आ गया 2, तो ये आ गया आपका 10 टी स्क्वायर आ गया। थर्ड टर्म अगर देखते हैं तो थर्ड टर्म में क्या होगा, ये है हमारा थर्ड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म। इस टर्म में क्या आएगा, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, मतलब बेसिकली यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 है, तो 2 एंड ये माइनस टी क्यूब आएगा और नीचे क्या आएगा 6 आ जाएगा, तो ये से ये कट गया, तो ये हमारा हो गया कितना, क्योंकि फैक्टोरियल 3 इक्वल्स टू 6, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस टी का पावर 5t3 हो गया। अगला टर्म क्या था, देखो ये टर्म है, इस टर्म को अगर देखते हैं तो ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2, तो दिस कैंसल हो गया, तो ये 4 हो गया, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो 5
5t, और इसके बाद लास्ट वाला जो टर्म था ये पॉजिटिव होगा, लास्ट वाला टर्म विल बी नेगेटिव बिकॉज ये माइनस एक्चुअली t का पावर 5 है, माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, तो लास्ट वाला टर्म इस t5 हो जाएगा, है ना। तो ये था हमारा। बाकी इसमें थर्ड वाले में देखते हैं, बाकी सारा तो ठीक आया है, थर्ड वाला मुझे हिसाब से थोड़ा चेक करना पड़ेगा, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। थर्ड टर्म में क्या होगा कि 5 इंटू 3 इंटू, एक मिनट, ये होगा 5 n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 होगा ना, n इंटू n माइनस 1 और n माइनस 2 ये आएगा। तो इस केस में तो ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 आ गया, और नीचे फैक्टोरियल 3 है तो 6 आ गया, नहीं तो 6 अगर आया तो ये होगा 2, तो 10 हो जाएगा एक्चुअली, दिस इज, यहाँ पे होगा n 5 इंटू 5 माइनस 1 5 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे 5 माइनस 1 तक गया था तो अगला टर्म 5 माइनस 2, यहाँ पे 5 माइनस 3 ऐड हुआ, 5 माइनस 4 ऐड हो गया, और लास्ट वाला जो टर्म था वहाँ पे आपका कट करके, मतलब 5 माइनस 4 ये कट करके 1 आ गया था, दैट्स व्हाई दिस इज, ये वाला दिस टर्म इज 10, मतलब बेसिकली दिस इज 10। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ऑड वाले में देखो निगेटिव है और इवन वाले में पॉजिटिव आएगा, और डिवाइडेड बाई टी है, तो अगर हम चाहें तो अब आराम से कर सकते हैं। कैसे कर लेंगे, माइनस कर लिया था पहले, तो 1/t आ गया, माइनस 5/5 आया क्योंकि t से t कैंसल आउट हो गया, प्लस 10t आ गया, माइनस 10t² आ गया, माइनस 5 आ गया, माइनस t4 आ गया, और ये हो गया आपका dt। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, सेपरेट कर लो, फिर सॉल्व करने के लिए 1/t dt करेंगे, एंड ये हो गया 5, अगर कॉमन ले लेते हैं इसमें से तो dt आ गया, प्लस 10 कॉमन ले लोगे तो t dt आ जाएगा, ओके, देन 10 कॉमन लोगे तो t² dt आ गया। देयर आर 2 5s ना, हाउ इट इज पॉसिबल, 2 टाइम्स 5 कैसे हो सकता था, 1 ही होगा ना, आई थिंक दिस इज t4 ना, t4 है, t1 t2 3 t4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर t4 अगर करते हैं तो t4 पॉजिटिव आएगा, एकदम सही है, तो इस केस में आपका हो जाएगा t का पावर 3 आ गया है ना, तो t का पावर क्या होगा, 1/t, हाँ t का पावर 4, ये सेकेंड टर्म हो गया 5t, उसके बाद आपका हो गया 10 बाहर आ गया, t dt 10², हाँ ठीक है, तो ये हमारा हो गया -5, और t का पावर इंटीग्रेशन t का पावर 4 है तो 3 आ गया है ना, एंड प्लस ये माइनस आ जाएगा t का पावर 4 dt आ जाएगा, है ना, ओके। अब उसके बाद लिख लेते हैं, माइनस ऑफ, इसको लिखेंगे ln t log t, log e बेस पे होगा तो log t -5 इंटू t प्लस 10, ये हो जाएगा t²/2 माइनस 10, ये t³/3 माइनस 5 t4/4 माइनस t5/5 आ गया। अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं, दिस इज सम इंटीग्रल कांस्टेंट c, अब t की वैल्यू पुट करेंगे तो जो भी वैल्यूज आए उसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे, तो log t के जगह पे लिखेंगे, आई थिंक वी हैव पुट दैट t विल बी द x+1, दैट्स व्हाई दिस इज x+1 माइनस 5 इंटू x+1 प्लस 10 और x+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10 x+1 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5 t x+1 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस x+1 का पावर 5 by 5 by plus some integral constant c will be the answer. I think you got this answer. तो ये था हमारा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन टाइप है उसमें हम देखते हैं
ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के टर्म्स में कैसे करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन अगर सपोज ऐसा रहा कि फॉर्म अगर ऐसा रहा कि t का पावर अगर m है, x है, tan t का पावर अगर m और x है, और sec का पावर 2n और x dx है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, या फिर इसी से मिलता जुलता एक ऐसा भी हो सकता था, और cot का पावर mx है और cosec का पावर 2n और x dx है, तो इसी से मिलता जुलता दोनों है, एक जैसा है। तो इस केस में जैसा कि हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x, दैट्स व्हाई वी पुट t इक्वल्स टू tan x पुट कर देंगे। नाउ dt by dx is equals to differentiating both sides with respect to x, तो क्या हो जाएगा dt by dx is equals to d tan x by dx आ जाएगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं dt by dx इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, तो dt इज इक्वल्स टू हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स आ जाएगा, है ना। यहाँ से हमारा सॉल्यूशन निकाल सकता है। जैसे लाइक एक क्वेश्चन हम जरा चेक कर लेते हैं, फिर कैसे होगा उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि हमारा है 10 m x इंटू सेक स्क्वायर x। बेसिकली इस फॉर्म में यही देखना है कि सेक स्क्वायर x आना चाहिए हमारे पास। अगर सेक स्क्वायर x नहीं है तो 10x का डिफरेंशिएशन निकालना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए मतलब वी हैव टू ऑल्टर द फॉर्म एंड गेट द सेक स्क्वायर इन द फंक्शन, सो दैट कि जब हम पुट करें 10x तो उस समय में क्या हो कि हमारा फॉर्म ऑल्टर होकर के इजीली अल्जेब्राइक में कन्वर्ट हो जाए। बेसिकली वी आर गोइंग टू चेंज इन अल्जेब्राइक फंक्शन। कैसे, देखो जैसे कि पुट करते हैं, पुट t इक्वल्स टू 10x पुट कर दिया, तो dt बाई dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर x, तो dt इज इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू डी हो जाएगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, दैट्स व्हाई ये हमारा dt हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते थे t का पावर m, तो t का पावर m इंटू dt लिख दिया मैंने, है ना। अब ये देखो अल्जेब्राइक फंक्शन हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे t का पावर m dt, t इज अ वेरिएबल और उसी का इंटीग्रेशन मतलब dt इज द स्मॉल पार्ट, इनफिनिटली स्मॉल पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। तो इंटीग्रेट करेंगे तो फॉर्मूला हम जानते हैं m प्लस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1, और चूंकि इंडेफिनिट है दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट अ सम इंटीग्रल कांस्टेंट सिट c। तो अब t के जगह हम क्या पुट कर देंगे, 10 m प्लस 1 x बाई m प्लस 1 प्लस c। अब इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि tan x का पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1 प्लस सम इंटीग्रल कांस्टेंट c लिख सकते थे। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अभी जो मैंने फॉर्म ऑल्टर वाला कहा था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, जैसे सपोज हमने लिखा कि tan 6 x dx लिखा। अब यहां पर में तो सेक है नहीं, सेक नहीं है तो बेसिकली हम कि हमें सेक चाहिए, तो कैसे निकालेंगे सेक, कि देखो हमारा एक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है कि सेक स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 होता है ना। तो हम लिख सकते थे सेक स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर x। तो बेसिकली इसमें 6 में से दो मतलब टेन स्क्वायर एक्स निकाल लेते हैं, टेन 6x में से टेन स्क्वायर एक्स निकाल लिया हमने, तो टेन 4x इंटू ये हो जाएगा कितना, टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो गया, है ना। अब इसको लिख सकते थे टेन 4x 4t, और इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी टी। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, देखो सेक स्क्वायर x इंटू 10 का पावर 4
टी एक्स, यहाँ पे एक्स छूट गया था लिखना, एक्स डी एक्स माइनस 10 का पावर 4 टी लिख दिया मैंने डी टी, ठीक है ना, ये लिख दिया। अब देखो अब क्या हो गया, इसका इसका तो इंटीग्रेशन, इसको I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर फिर पंगा आ गया कि हमारा 10 4 आ गया, तो हम चाहें इसको तो सीधे सीधे I1 की वैल्यू अगर हम पहले तो निकाल लेते हैं, दिस इज I1 और दिस इज I2। अगर I1 का इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं तो ये था सेक स्क्वायर एक्स और ये था आपका 10 4x इंटू डी एक्स था, है ना। तो पुट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, पुट 10x इज इक्वल्स टू टी पुट करना था हमें, तो डी टी इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, है ना। तो इसको लिख सकते थे टी का पावर 4, यहाँ पे अब हम इस जो इंटीग्रेशन का था उसमें जो वैल्यूज हमने निकाला था उसको ऑल्टरेशन करते हैं, तो टी का पावर 4 इंटू डी टी लिख सकते थे, दिस इज टी का पावर 5/5, विच मीन्स कि टी के जगह हम 10 प्लस सम इंटीग्रल कांस्टेंट सी लिख लिया मैंने। वैसे तो एक साथ लिखेंगे क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ अ इंटीग्रेशन, मतलब सब पार्ट है इंटीग्रल का, दैट्स वाई ये टी का टी एक्स लिखा हुआ है, इसका पावर हमने 5 लिखा और यहाँ पे 5 लिखा और इसको सम इंटीग्रल कांस्टेंट सी लिख दिया। अब अगला वाला जो I2 था, इस I2 में देखते हैं ये क्या हो जाएगा, 10 का पावर 4t बाई 10 का पावर 4t था, है ना, इंटू डी टी था, ओके। तो इस केस में हम क्या, इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, कैसे देखो, हम क्या करें कि 10 स्क्वायर एक्स लिखें और इसका होल स्क्वायर डी टी कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स आ गया, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स 2 सेक 4x हो जाएगा पहले तो, और प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स आ जाएगा, dx आ जाएगा, dt नहीं, अभी dx ही था एक्चुअली, दिस इज dx, dx आ गया, है ना। तो इसको लिखेंगे सेक 4, अब फिर इसमें 4 सेक आ गया, सेक 4x, हालांकि सेक 4x का इजीली किया जा सकता था, किया जाता है, एक स्टेप में ही हो जाएगा, और ये हमारा हो गया 2 सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस ये dx आ गया। अब सेक स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, देखो ये सेक स्क्वायर एक्स लिख लिया मैंने और यहाँ पे फिर सेक स्क्वायर एक्स, मतलब ये जो 2 बार सेक स्क्वायर एक्स है, दूसरा सेक स्क्वायर एक्स की जगह हम 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, इंटू डी एक्स लिख सकते थे, और इसका इंटीग्रेशन 2 इंटू 10x हो जाएगा और दिस इज x, है ना। अब इसको क्या लिखेंगे, अब यहाँ वाला दिस पार्ट के लिए अगर हम इसको आई डैश मान लेते हैं तो आई डैश का अलग से कर ले, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा, है ना। तो इसमें लिखेंगे पुट 10 एक्स इज इक्वल्स टू टी पुट कर देते हैं, तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, ओके, तो डी टी इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, है ना, आ गया ना, डी सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हमारा हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी लिखा मैंने, तो इसको लिख सकते थे टी बाई प्लस टी क्यू बाई 3 हो गया, है ना। तो ये एक इंटीग्रेशन, यहाँ भी कोई कांस्टेंट आगे ही एक ही साथ लिख देंगे। तो अब जो फाइनल मेरा बना वो फाइनल क्या था, देखो, मतलब ये दिस इज I2 था, तो I2 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, I2 के जगह पे लिखेंगे t के जगह पुट कर ली जो किया था हमने, यानी कि ये था हमारा 10x प्लस 10x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 था, तो ये हमारा हो गया 10x प्लस 10x का पावर 3/3 प्लस 2 10x प्लस 2 10x था माइनस x था, तो इसको दोनों को ऐड कर लो तो ये हो गया 3 10x प्लस 10x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस x हो गया, ये I2 आ गया, और I1 था ऊपर
जो हम लोगों ने निकाला हुआ था ये है I1, ये I1 था 10/5। I1 क्या था 10/5, 10x का पावर 5/5 था। ओके, तो इसका वैल्यू हो गया फाइनल, अगर हम देखें I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, तो I1 हमारा क्या था 10 5x/5 प्लस 3 10x प्लस 10x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस x प्लस सम इंटीग्रल कांस्टेंट, C विल बी द आंसर। तो ये था हमारा एक फॉर्म जिसको हम लोगों ने देखा। इसके बाद एक और फॉर्म है, उसको भी चेक कर लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। जैसे कि अगर सपोज दिया हुआ है कि इस तरह का फॉर्म दिया हुआ है कि हाँ, एक फॉर्म ये था हमारा कि जैसे दिया हुआ रहता कि इंटीग्रेशन ऑफ I इक्वल्स टू 10 2m प्लस 1x इंटू sec का पावर 2n प्लस 1x dx। अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसमें से हम क्या करेंगे कि 10 2x इंटू 10x कर लिया, और इसको लिख सकते थे टेक सेक 2n x इंटू सेक एक्स बाहर कर लिया, इंटू dx कर लिया हम लोगों ने। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 10 2mx इंटू सेक 2nx इंटू सेक एक्स इंटू 10x dx हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, अब ये वाला पार्ट जो है दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, दैट्स व्हाई इस केस में वी हैव टू पुट t इक्वल्स टू sec x। अगर t इक्वल्स टू sec x पुट करते हैं तो dt बाई dx का जो वैल्यू होगा वो होगा sec x इंटू 10x हो जाएगा, है ना। तो dt इज इक्वल्स टू होगा sec x इंटू 10x इंटू dx हो जाएगा, है ना। अब इसके रेस्पेक्ट में हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ पर में ये dt बन जाएगा, और sec x तो पुट ही किया था, और इसको क्या लिख सकते थे, इसको 10x को हम लिख सकते थे 10 स्क्वायर x का पावर m लिख देते। और ये तो पहले ही से sec 2nx था, और ये जो है dt बन चुका है, एक्चुअली आगे हम पुट करेंगे, वैसे यही कर लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड, एक आगे करते हैं, मैनर ये नहीं कहता कि यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि जब t पूरा वेरिएबल x जैसा हो तभी कर ले तो ज्यादा अच्छा है। तो अभी हम लिख रहे हैं sec x इंटू 10x, एंड ये t होगा, तो ये इसको लिख सकते थे sec स्क्वायर x माइनस 1 का पावर m इंटू sec का पावर 2nx, एंड दिस इज sec x 10x dx। अब इसको हम फिर क्या लिख देते, इसको लिख देते t माइनस 1 का पावर m, और दिस इज t का पावर 2n, and this is dt, so this is required form। अब यहाँ पर मैं ये mn तो मैंने एक आर्बिट्री वैल्यू, एक जनरल फॉर्म का कंडीशन मान के किया हुआ है। जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो देखो कैसे होगा। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका जरा देख लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि सपोज दिया हुआ है 10 क्यूब 10 5x, ऐसा लिखा लिखो, देखो 10 5x दिया हुआ है और sec 3x दिया हुआ है, तो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट पावर है ऑड, तो निकालना क्या पड़ेगा यहाँ से sec और 10। ऑड में, ऑड को पहले इवन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 4x इंटू सेक स्क्वायर x, और यहाँ से निकाला 10x, और यहाँ से निकाला sec x और dx। हम एक एक काम करते हैं कि अभी ही हम लोग इसको चेंज कर लें, ताकि फाइनली जब t की वैल्यूज रखें तो थोड़ा, क्योंकि sec x पुट करना है, क्योंकि ये sec x का डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि 10 स्क्वायर x का पावर 2 इंटू
सेक स्क्वायर एक्स और ये हमारा था 10x इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर में हम क्या करें, पुट t इज इक्वल्स टू 10 t इज इक्वल्स टू सेक एक्स, है ना, t इज इक्वल्स टू सेक एक्स पुट कर दें तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा, है ना। और अगर देखें तो dt का जो वैल्यू आया वो आया सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स आ जाएगा। ओके, तो ये वैल्यूज अगर हम इंटीग्रेशन के बाद देखें तो ये हो गया इसको भी थोड़ा कर लेते हैं तो ये हमारा हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 10x dx हो जाएगा एंड दिस इज ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसको खोल लो तो टी को पावर 4 प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर एंड प्रोडक्ट में हमारा हो गया टी स्क्वायर डी टी। अब इसको थोड़ा और देखते हैं तो क्या हो जाएगा, टी को पावर 6 टी का पावर 6 डी टी प्लस ये हो गया आपका टी स्क्वायर डी टी माइनस 2 टी का पावर 4 डी टी हो जाएगा, है ना, यही होगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा टी का पावर 7 बाई 2 7 बाई 7 और इसका हो जाएगा टी का पावर 3 बाई 3 और ये हो जाएगा 2t का पावर 5 बाई 5 प्लस सम इंटीग्रल कांस्टेंट c विल बी द आंसर एंड t के जगह पर क्या पुट कर देंगे, सेक x का पावर 7 बाई 7 प्लस सेक x का पावर 3 बाई 3 माइनस 2 इंटू सेक x का पावर 5 बाई 5 प्लस सम इंटीग्रल कांस्टेंट c विल बी द आंसर। आई थिंक दिस इज वेरी मच हेल्पफुल टू यू। तो आगे हम करते हैं, नेक्स्ट वीडियोस में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर से क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, आगे और डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों के साथ विदा ले रहा हूँ आप लोगों से। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगता है तो, क्योंकि तब मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों का। बेसिकली अभी मैथ्स के सीबीएसई एग्जाम को देखते हुए मैंने सोचा कि कुछ वीडियोस मैथ्स का भी डाला जाए, क्योंकि मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, मैथ्स का भी टीचर हूँ, दैट्स वाई कुछ टॉपिक जो मुझे लगा कि ये रेलिवेंट टॉपिक है इसीलिए मैंने इसको उठाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ट्यूनिंग माई चैनल, बाय बाय।